हेलो एवरीवन। तो आज है तीज का नहा खान है, मतलब नहाकर खाना खाने का था। उसी दिन मुझे प्रसाद बनाना था। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने तीज का प्रसाद तैयार करा था। हम लोगों का जो हरतालिका तीज होता है उसमें ये प्रिकिया, पूड़ी, ठेकुआ ये सब बनता है। तो मैं यहाँ पर वही बना रही थी। थोड़ा ज़्यादा अकेले होने पर मेहनत बढ़ गया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सामान भी। स्विट्ज़रलैंड आने के बाद हमें बहुत कम टाइम मिला तीज का तैयारी करने का। तो जितना सामान हो पाया, जितना मतलब जाके जहाँ इंडियन शॉप से पता चला तो जाकर मैं प्रसाद मैदा, सूजी, चीनी ये सब खरीद कर लाकर मैंने प्रसाद का तैयारी किया। तो ये प्रिकिया बना रहे थे। हमारे में सूजी का प्रिकिया बनता है। तो ये यूपी तरफ गुजिया बोलते हैं, बट हमारे बिहार में इसे प्रिकिया बोलते हैं। तो वही प्रिकिया बना रहे, प्रिकिया गुजिया जो बोल लीजिए। रिफाइंड ऑयल में बनता है, हमारे में घी में नहीं बनता है। और ये यहाँ पर मैंने खजूर, हम बोलते हैं इसको, चीनी में जो बनता है उसे खजूर बोलते हैं। और जो छठ का प्रसाद बनता है गुड़ में बनता है उसे हम लोग ठेकुआ बोलते हैं। तो ये ठेकुआ भी बोल सकते हैं, खजूर भी बोल सकते हैं। हम लोग खजूर बोलते हैं। ये उसका तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब तैयारी करने में मैं इंडिया से ही तीज का कपड़ा, श्रृंगार का सामान चढ़ाने का, ये सब मैंने वहीं से शॉपिंग कर लिया था सब। तो यहाँ पर सिर्फ प्रसाद की तैयारी करना था और मेहंदी लगाना था, जो मैंने यहाँ पर जितना हो सका किया है, करने की कोशिश की अकेले। तो देखिए यहाँ पर ठेकुआ तो सारा तैयारी करके, और अब इसको कुछ था नहीं ठोकने का, तो मैंने वो छानने वाला जो होता है उसी पर रख कर सारे ठेकुआ को ये चिपटा कर करके छाना है। यहाँ पर नहा खान का खाना बना रहे थे। ये वो है, चावल चढ़ाए थे, इसमें भुजिया बन रहा था कढ़ाई में। दाल चावल भुजिया बनाए। अनी को भिंडी का भुजिया बहुत पसंद है तो वो खिला रहे थे। ये नेक्स्ट डे हरतालिका तीज का पूजा हो रहा है। पति देव करवाएं। हर बार हम लोग पंडित जी को बुलाते थे। हम लोगों में पंडित जी को बुलाकर कथा घर पे किया जाता है, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मंदिर भी बहुत दूर में है, एक या दो स्विट्ज़रलैंड में। तो पति देव फर्स्ट टाइम हरतालिका तीज का इंडिया से ही किताब लेकर आए थे कथा का। तो पति देव कथा करवाएं, उसके बाद आरती किए। पूरी फैमिली मेरी, मैं, मेरे पति देव, दोनों बच्चे वहीं हैं। ये पूजा करने के बाद ये नेक्स्ट डे पारण वाले दिन का ये मैंने चेंज किया। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर हम लोगों में पूजा होता है। सिंदूर लगाया जाता है पार्वती माँ को, और फिर उनको खोइछा दिया जाता है। और ख़ुद फिर पार्वती माँ को जो खोइछा देते हैं उसमें से फिर खोइछा लेते हैं। तो यहाँ पर वो मैं कर रही हूँ। सब पूजा करने के बाद फिर वो प्रसाद उठाकर उस डलिये में डाल दिया जाता है, और वो डलिया ब्राह्मण को दे दिया जाता है। बट यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण नहीं मिले हमें। तो फिर हम लोगों ने नदी भी ऐसा कुछ नहीं मिला, या तालाब, जहाँ यहाँ ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है कि आप कुछ भी जाकर नदी या तालाब में डाल सकते हैं, या इवन आप फूल तक भी नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने हमारे घर के पास में पेड़ का पॉट लगा हुआ था, उसी पॉट में मैंने फ्रूट्स और गुजिया जो माता पार्वती माता को और भोले बाबा को चढ़ाया हुआ था, वो जाके 2 दिन बाद मैंने उसी में, नहीं समझ में आया तो फिर मैंने वही काम किया। और बाकी जो छूने का सामान था और अनाज छुआ जाता है वो सब मैंने रख दिया है कि इंडिया जाऊंगी तो लेकर फिर वहाँ किसी ब्राह्मण को दे देंगे। ये हमारा गणपति जी का पूजा हो रहा था। हर्षित, पतिदेव, अनी सब मिलके हम लोगों ने पूजा किया। फिर गणपति बप्पा जी का
बड़ा प्यारा लगा। नी कुर्ता पैजामा सब पतिदेव, बड़ा बेटा हर्षित सब कुर्ता पैजामा पहने थे। बड़ा बहुत ही अच्छा लगा पूजा पाठ। उसके बाद पारण करने का टाइम हुआ। ये अप्रोक्स 9 बज गया था हम लोगों को पारण करते हुए, मुझे पारण करते हुए। इन लोगों सब इकट्ठे एक साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं। फिर खाने में मैंने दाल चावल और मटर आलू का सब्जी बना के रखे थे।